एवं विशेष प्रसारण 5 से 11 नवंबर 2022 प्रातः 11 बजे। कोई बेस्ट पुट्टी दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आज से शुभारंभ हो गया है और हर साल की तरह इस साल भी आपको बता दें कि मेले का आयोजन होगा। सीएम अशोक गहलोत विधिवत तरीके से मेले का शुभारंभ करेंगे और 7 दिन तक पुष्कर मेला चलेगा। तो वहीं आपको प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद कर रखी हैं और साथ ही आपको बता दें कि लाखों लोगों के पहुंचने का इसमें अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं मेले में देश और विदेश से काफी लोग यहां पर पहुंचते हैं। तो वहीं लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का शुभारंभ आज से हो गया है और आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी मेले का आयोजन होगा और सीएम अशोक गहलोत विधिवत करेंगे मेले का शुभारंभ। और इसी खबर पर हमारे साथ स्ट्रीट हेड राजस्थान से हमारे प्रवीण भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन है और 2 साल के कोरोना काल के बाद से अब इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश और विदेश से भी पर्यटक पहुंचेंगे। क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी इसको लेकर? यहाँ सीएम अशोक गहलोत जी प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ करने के बाद वो यहाँ पर मेले को शुरुआत भी करवा देंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि पुष्कर मेले का या पुष्कर का नाम जब भी आता है तो हमारे दिमाग जहन में 2 ही चीजें आती हैं। एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर और दूसरा यहाँ का मेला। अब मेले की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो हमारे देश में कई तरह का मेलों का आयोजन किया जाता है। पशुओं के मेलों का भी आयोजन होता है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से यहाँ पर पुष्कर का मेले का जो आयोजन किया जाता है उसमें ऊँटों का मेला लगाया जाता है। ऊँटों के मेलों में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ऊँटों को अलग अलग तरह से सजाया जाता है और उनके करतब दिखाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की जाएगी। और इसके साथ साथ में कई ऐसी बातें हैं जो सीएम अशोक गहलोत यहाँ घोषणा के रूप में कर भी सकते हैं, जिसको अभी हम अशोक गहलोत जब पहुंचे हैं यहाँ पर उसके बाद ही अब घोषणाएं होंगी तभी कुछ बता पाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले का जो आयोजन है वो बहुत इतने बड़े स्तर पर किया जाता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में मनाया जाता है। रेतों की धरती पर जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पूरी रेत चारों तरफ की रेगिस्तान है, राजस्थान है, तो रेत लाजमी है कि रेत होगी। लेकिन कई किलोमीटर एरिया में पहले इस मेले में रेत के ऊपर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि लोग यहाँ पर रंग बिरंगी जो गुब्बारे होते हैं उन गुब्बारों पर बैठकर ऊपर चढ़कर इस पूरे मेले का आनंद उठाते हैं। इसमें कई हजारों में बाहर से सैलानी भी आते हैं जो विदेशी पर्यटकों में शुमार है और यहाँ पर उनके लिए भी खासी व्यवस्थाएं की जाती है। प्रियवर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 साल के लंबे अंतराल के बाद ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो व्यापारी वर्ग पर्यटन बंद होने के चलते यहाँ पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब सैलानी नहीं आ रहे थे तो व्यापारियों की बात करें तो उनके सामने रोजी रोटी तक की बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। तो ऐसे में पुष्कर मेले को लेकर किस तरीके से उत्साह व्यापारियों में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही व्यापारी की? किस तरीके से इस बार उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है? क्या कुछ उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं इस मेले को लेकर? देखिए प्रियव्रत, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोविड की मार झेल रहा है हमारा देश और इस कोविड की मार के बाद कई बार मेलों के आयोजनों की बात भी हुई थी और मेले लगाए भी गए थे पिछले साल दूसरी लहर में। लेकिन फिर भी प्रशासन ने सख्ती करते हुए मेलों के आयोजनों को छूट न देते हुए मेलों को बंद करवा दिया गया था। लेकिन इस बार कोविड के बाद पहला पुष्कर का ये मेला आयोजित किया गया है, जिसको लेकर खासी उत्साह लोगों में देखा गया है। दूर दूर से लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। 15 दिन चलने वाले इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। अगर हम व्यापारियों की बात करते हैं तो व्यापारियों में भी इसको लेकर काफी उत्साह, क्योंकि कोविड की मार के बाद हर कोई आहत था। जिस हिसाब से जो
पैसों की जो बात की जाती है, कमाई की जो बात की जाती है, तो इस बार जो है वो कमाई अच्छी होगी और अच्छी तरह से व्यापारी और व्यापार दोनों खुश होकर यहाँ से जाएंगे। जिस हिसाब से यहाँ से मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र और आसपास के जो राज्य जो जुड़े हुए हैं, वो राज्यों के व्यापारी भी यहाँ आकर इस मेले में शिरकत करते हैं और अपनी दुकान लगाते हैं और यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हैं। उनसे भी हमने बात की थी और उनसे भी जानने की कोशिश की थी कि इस बार कोविड के बाद जिस हिसाब से यहाँ पर मेला आयोजित हुआ है और वो दुकान लगा रहे हैं, तो व्यापार की दृष्टि से वो कितने खुश है और उन्हें कितना अच्छा लग रहा है। तो राजस्थान सरकार की तरफ से ये जो मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान सरकार की होती है, उनको धन्यवाद देते हुए यहाँ पर जो व्यापारी है उन लोगों ने कहा है कि कोविड के बाद ये मेला कहीं न कहीं उन लोगों के लिए संजीवनी साबित होगा। देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, क्योंकि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर जो है वो पुष्कर में है। क्या कुछ खास बनाता है इस मंदिर को और इस मंदिर से इस मेले का कनेक्शन क्या है? देखिए, ये तो पौराणिक बातें हैं और पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में पहला एक ऐसा मंदिर है जो अजमेर के पुष्कर में स्थापित है। कहीं और आपको यह मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ जो मंदिर है यहाँ प्रकट, एक ऐसा कोई धारणा थी कि अगर कोई उनको ऐसा श्राप मिला हुआ था जिसकी वजह से उनको कहीं भी पूजा नहीं जाता है, लेकिन इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा जी को यहाँ पूजा जाता है और इसी की एक लोकप्रियता रही है कि पूरे देश से जो लोग हैं, पुष्कर जी आते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर गो घाट भी है जहाँ पर लोग आकर स्नान करते हैं और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर भगवान के सामने अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, स्नान करते हैं और अपने जो पापों के प्रायश्चित है और अपने द्वारा जो गलतियां की गई उनके प्रायश्चित के लिए यहाँ स्नान करके वो फिर ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद वो भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। प्रवीण जी, देखिए, लंपी वायरस के चलते जो पशुओं का यहाँ पर मेला लगता था उस पर इस बार प्रतिबंध देखने को मिला है। बिल्कुल प्रियवत, मैं यहाँ भी बता देना चाहूंगा कि मेले से लगभग 3 किलोमीटर दूर इस पशु मेले को आयोजित किया गया है लंबी वायरस के चलते। लेकिन ये भी बता दूं कि प्रशासन ने इस बार थोड़ी सी सख्ती रखी हुई है पशुओं को लेकर कि जिस हिसाब से पहले कोविड के लिए जैसे हम लोगों को कोविड की जांच करवा कर ही जाना पड़ता था और वहाँ कोई भी कार्यक्रम में शिरकत करना होती थी, तो वैसे ही पशुओं के लोग भी बाकायदा उनको टीके लगाए जा रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है, उसके बाद ही उनको इस मेले में यहाँ रखा जा रहा है, जिसको लेकर कई लोगों में भ्रांतियां भी थी। कई लोगों को ये भी मैसेज किया गया था कि मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है, तो कई लोग मेले में नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जिस हिसाब से जो आसपास के लोग हैं जिन्हें मेलों में आना ही रहता है, तो वो लोग मेले में आकर यहाँ शिरकत किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये ऊँटों का एक विशेष मेला होता है जो राजस्थान में होता है और इस मेले के आयोजन में यहाँ ऊँटों की खरीदी और बिक्री की जाती है। इसके साथ साथ में जो एक्सेसरीज होती है, पशुओं की जो एक्सेसरीज होती है, उस एक्सेसरीज का भी इस विशेष प्रकार से यहाँ दुकान लगाई जाती है और व्यापार किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो है ये मेला पशुओं का है और पशुओं के साथ साथ यहाँ पर नाच गाना, उत्साह, झूला मेला, ये सारे प्रकार का एंटरटेनमेंट का पूरा सुविधा ध्यान में रखा गया है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो पूरा राजस्थान जो है वो पर्यटक, यहाँ पर अगर बात कर ले जयपुर, जयपुर से उदयपुर और उदयपुर के बाद अगर बात कर ले पूरा राजस्थान जो है वो सैलानियों से भरा हुआ नजर आता है। और अगर पुष्कर मेले की बात कर ले तो पुष्कर मेले में और क्या कुछ खास रहने वाला है जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं प्रियव्रत की यहाँ पर जो है यहाँ का जो खास करके जो व्यंजन और यहाँ का जो परिधान है वो यहाँ के सैलानियों को आकर्षित करता है। इसके अलावा यहाँ की जो लोक कला और संस्कृति है वो कहीं न कहीं यहाँ के जो फॉरेनर्स जो लोग हैं उन लोगों को काफी आकर्षित करती है। तो ये जो सबसे मेन टूरिज्म का जो सीजन होता है नवंबर और दिसंबर, यहाँ पर सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं और यहाँ पर इसको लेकर जो वो जिस प्रकार से आनंद उठाते हैं, इसका एक अलग ही लुत्फ उठाने का एक अलग ही मजा होता है। तो कहीं न कहीं ये सैलानियों को, पर्यटकों को यहाँ पर उनको बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये मेला काफी सार्थक साबित होता है। और अजमेर की और पुष्कर की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर खाना, व्यंजन और नाच गाना और उत्साह, जिस प्रकार का जो कार्यक्रमों का जो आयोजन होता है वो कहीं न कहीं लोगों को और पर्यटकों को आकर्षित करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो बलून, जो गुब्बारे होते हैं रंग बिरंगी तरीके, जिसे हम रंगीलो राजस्थान के रूप में कहते हैं, तो लोग यहाँ अलग अलग तरह के जाने कब होठों पे परिधान पहनते हुए नजर आते हैं। कोई मूंछों पर ताव देता हुआ नजर आता है, कोई रंग बिरंगी पगड़ी पहना हुआ नजर आता है। तो ये परिधानों का भी एक अलग अपना मजा होता है। और इसके बाद जो फॉरेनर्स जो होते हैं और जब वो फॉरेनर्स, विदेशी पर्यटक जब यहाँ के राजस्थानी परिधान को
पहनने करने के बाद जब यहाँ घूमते हुए नजर आते हैं तो वो एक अलग ही रंगीलो राजस्थान का जो नजारा है वो यहाँ देखने को मिलता है प्रियवर। प्रवीण जी देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है? क्योंकि देखा जाए तो इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, 7 दिन के आसपास से मेला चलेगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर होगी कि कैसे जो भी वहां पर अव्यवस्थाएं हैं उनको निपटा जाए और किस तरीके से वहां पर जो भी लोग आए वो सुरक्षित तरीके से मेला घूम पाए और जो भी पर्यटक आए उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, मैं जिस हिसाब से प्रियव्रत आपको बता दूं कि व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं मेरे पीछे की किस प्रकार से पुलिस का जो जाब्ता है वो किस तरह से यहाँ पर लगाया गया है। और वो जो जाब्ता है इसमें कम से कम 2500 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको आज सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगाया गया है। और सीएम अशोक गहलोत खुद यहाँ पर आकर आज कार्यक्रम में शिरकत किए हुए हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं और इस मेले के बारे में और आयोजन के बारे में जानकारी ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। प्रियव्रत, पीछे जिस हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पुलिस का जो बल है वो लगभग पूर्ण रूप से लगाया गया है, पूरी सिक्योरिटी रखी गई है पुलिस के लिए। और उसी सिक्योरिटी के साथ साथ में आपको मैं बता दूं प्रियव्रत की अभी पिछले टाइम में जितने समय में यहाँ जो वारदातें और कानून की व्यवस्थाओं को लेकर जितनी बार भी सवाल उठे हैं प्रशासन पर, तो कुल मिलाकर यही देख सकते हैं कि अभी जो व्यवस्थाएं प्रशासन करे हुए है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो मेले को लेकर। जी प्रियव्रत, क्या कुछ समय रखा गया है कि इस मेले का जो उद्घाटन किया जाएगा उसको लेकर क्या कुछ समय रखा गया है? सीएम अशोक गहलोत कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? प्रियव्रत, मैं आपको बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत इस वक्त मेले के आयोजन स्थल पर पहुंच गए हैं और शाम को 7 बजे वो यहाँ पर गौमुख घाट पर जाकर दीप प्रज्वलित करके मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी अशोक गहलोत पीछे यहाँ सभा आयोजन स्थल है यहाँ पर आकर एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और लोगों के साथ मुखातिब हो रहे हैं वो। और इसके साथ यहाँ से वो सीधे गौमुख घाट जाएंगे और वहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम दीप प्रज्वलित का जो रखा गया है उसको करके इस मेले का शुभारंभ करेंगे। पिछले 15 दिन ये चलने वाले इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसमें कहीं न कहीं राजस्थान सरकार जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसमें देखने वाली बात होगी कि कितने पर्यटक आएंगे और इससे राजस्थान सरकार को कितना फायदा होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।